हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 3, जिसका नाम है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। ठीक, तो इसमें हम जानेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। ठीक, ये कैसे काम करता है और उसके डिफरेंट लेयर्स कौन से होते हैं, जैसे ट्रोपोस्फियर होता है, स्थेनोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है, मेसोस्फियर होता है। तो हम इन सब जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमारी धरती के ऊपर जो भी लेयर्स पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। What do you see when you look up in the sky? You might see the floating cloud, the sunshine, and feel a breeze as well. All of these are a result of blanket of air surrounding the earth, called the atmosphere. ठीक, हम लोग जो भी, अगर हम लोग ऐसे आसमान में जब देखते हैं ऊपर, तो क्या देखते हैं? एक वाइट वाइट क्लाउड सा बना हुआ है। ठीक, क्लाउडी क्लाउडी दिखता है हम लोग को, सफ़ेद सफ़ेद। वो क्या है? हमारे चारों तरफ हम लोग कहीं भी जाएं, धरती पे किसी भी क्षेत्र में जाए, तो हमें ये जो वाइट वाइट स्ट्रक्चर है वो दिखेगा। वो क्या होता है? उस वो क्लाउड, वही एटमॉस्फियर है। वो जो चारों तरफ जो क्लाउड है ना, उसी को हम लोग एटमॉस्फियर बोलते हैं। ठीक, it is pulled down around the earth in gravity and is a mixture of gases in various proportion, vital from the survival of all living beings on the earth. ठीक, ये और जो ये एटमॉस्फियर है, जो ये मोटे मोटे वाइट सफ़ेद सफ़ेद गोले हैं, वो किस चीज़ के? बहुत तरीके की गैसेस से बने हैं। ठीक, और ये अर्थ के ही अराउंड रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो अर्थ के अंदर जो ग्रेविटी है वो उसको पकड़े हुए, ग्रेविटी की वजह से वो अर्थ के सराउंडिंग में वो दिखता है हमें। ठीक, the surrounding shield as from the harmful radiation coming from the sun, including ultraviolet radiation. It regulates the earth's temperature by trapping some of the sun's energy and prevent it from escaping back into space. The atmosphere is is a key component of the earth's weather and climatic system. ठीक, जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है? जो हमारे सन से जो रेजेस आती हैं, जो भी रेज किरणें आती हैं, उनको फिल्टर करने का काम करता है। मतलब जो अब सन से जो डायरेक्ट रेज आ रही है, उसमें बहुत सारी हार्मफुल रेज होती हैं जो हम लोग को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। ठीक, तो जो ये लेयर है, एटमॉस्फेयर का लेयर है, वो जो सन से रेज आ रही है उनको फिल्टर करता है। मतलब जो अच्छी रेज है, जो किरण है, वो हमारे तक आती है। जो जो ऐसी उसमें अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, कुछ ऐसी रेज है जो हमें हार्म पहुंचा सकते हैं, उनको वो रोकता है। ठीक, और एटमॉस्फेयर जो अर्थ का जो वेदर है उसको भी कंट्रोल करता है बहुत हद तक। ठीक, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेशर। जो और अर्थ के ऊपर जो हमारे एयर, जो एटमॉस्फेयर है, वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है और एयर प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ये सब एटमॉस्फेयर का काम है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक, तो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसा? मतलब एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या, मतलब लेयरिंग क्या, उसमें क्या, कौन सी लेयर कहाँ तक होती है, फिर उसके बाद कौन सी लेयर होती है, उसके बाद ना। एटमॉस्फेयर जो है हमारा, वो बहुत तरीके के लेयर से बना हुआ है। ठीक, तो उन लेयर्स के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। The Earth's atmosphere is composed of mixture of various gases. Nitrogen, oxygen are the two primary and most abundant gases that are essential to life on the Earth. Carbon dioxide, argon, helium, neon, krypton, xenon, ozone, and hydrogen are some other gases present in the atmosphere. ठीक, तो अर्थ जो है, वो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वो बहुत तरह के मिक्सचर ऑफ गैसेस से बना है। मतलब बहुत तरीके के गैसेस उसमें पाए जाते हैं। ठीक, जो मेन दो गैस है, जो जो अर्थ पे लाइफ सर्वाइविंग के लिए, मतलब हम ह्यूमंस के और प्लांट के ज़रूरत के लिए बस दो गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली गैस है नाइट्रोजन और दूसरी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हम लोग कैसे जिंदा है? ऑक्सीजन सांस लेते हैं, छोड़ते, वही ऑक्सीजन है ना। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट दो गैसेस हैं, और वो अबंडेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। उसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ऑर्गन पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ओजोन एंड हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस पाई जाती हैं। ठीक, बट आर
लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में है ये सारी गैसेस। ठीक, बिसाइड दिस द एटमॉस्फेयर आल्सो कंसिस्ट ऑफ वाटर वेपर and the dust particle. The amount of water vapor in the atmosphere varies, but in generally it ranges from 0.1% to 0.4%. It plays significant role in cloud formation and precipitation. The composition of the atmosphere also varies with altitude. ठीक, तो इसमें ये बताया गया है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में इस जो सारी गैसेस हो गई, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, नियॉन, ये जो मैंने सारी गैसेस बताई, उनके अलावा वाटर वेपर्स पाए जाते हैं। मतलब छोटी छोटी बूंदों के बूंदे होती है ना, छोटे छोटे वाटर वेपर्स। जैसे हम लोग पानी गर्म करते हैं तो ऊपर हम देखते हैं प्लेट के ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती हैं, उन्हीं वैसे ही होते हैं छोटे छोटे वाटर वेपर्स। और उसके साथ साथ जो है वो डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक, बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और हर जगह मतलब जो वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में हर जगह सेम अमाउंट में नहीं है, मतलब कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। ऐसा हम लोग देखते हैं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है। ठीक, ऐसा चीज़ें होती है ना, हर जगह एक जैसी सिचुएशन, एक जैसा वेदर नहीं होता। ठीक, तो जो ये वाटर वेपर होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश करवाने के लिए, मतलब इनका मेन रोल होता है बारिश करवाना। ठीक, और ये बहुत मतलब इनका जो जनरल रेंज होता है वो ज़ीरो, इसमें लिखा है 0.1% टू 0.4% तक होता है। जो ये इसके बाद इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन क्लाउड फॉर्मेशन प्रेसिपिटेशन। मैंने जैसे बताया कि ये बारिश करवाने के लिए सबसे मेन रोल होता है इनका। और जैसे जैसे एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई बढ़ती वैसे वैसे इनका जो कंपोजिशन है मतलब अमाउंट है वो चेंज होता जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखते कि हमारे उसमें क्या कौन सी गैसेस कितने परसेंटेज में है ना। ठीक, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये फिगर में आप लोग देख सकते हैं, फिगर में आप लोग को दिख रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.4% है, ऑर्गन 0.93% है, ऑक्सीजन का जो परसेंट है 21% है। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है। अदर गैसेस जो हो गई, जैसे मैंने बताया नियॉन हो गई, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सब जो है वो 0.3% में आ जाती हैं। और सबसे जो एबंडेंट गैस है मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक, तो हम क्या जाने, सबसे ज़्यादा जो एबंडेंट गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन है 78%, और उसके बाद आता है ऑक्सीजन 21%, उसके बाद ऑर्गन है 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04, और 0.03% में बाकी अदर सारी गैसेस आ जाती हैं। ठीक, इतना समझ में आया आप लोग को? जिसको भी जो भी दिक्कत होगी आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोग को उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। ठीक, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। तो अब जानते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, द एटमॉस्फेयर हैज़ ए लेयर्ड स्ट्रक्चर। These layers are defined on the basis of changes in temperature, density and increasing altitude. ठीक, जो एटमॉस्फेयर में बहुत अलग अलग तरीके की लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक, एक के ऊपर एक लेयर्स हैं ये। ठीक, तो ये लेयर डिफाइन कैसे होती है, जो लेयर है वो डिफाइन कैसे, टेम्परेचर मतलब एक लेयर में जैसे हमारी लेयर है तो एक लेयर में हमारा टेम्परेचर कुछ और होगा, फिर उसके ऊपर दूसरे लेयर में जाएंगे तो टेम्परेचर और बढ़ेगा, फिर और किसी दूसरे लेयर में जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ठीक, तो टेम्परेचर से, डेंसिटी से और एल्टीट्यूड मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। ठीक, और जो एयर की डेंसिटी होती है मतलब जो दबाव होता है एयर का वो सबसे ज़्यादा अर्थ के सरफेस पे होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो सबसे देखो ये हमारे आप फिगर देख रहे होगे, ये फिगर है, ये फिगर है, इसमें देखिए ये पूरा दिखाया गया है। पहले सबसे पहले ट्रोपोस्फियर है, फिर उसके बाद सबसे नीचे जो आता है हमारा ट्रोपोस्फियर आता है। ठीक, ये लेयर जो दिख रही है यहाँ पे सबसे नीचे ये जो है हमारी ट्रोपोस्फियर, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। ठीक, तो ये हमारी सारी लेयर्स हो गई। अब जानते हैं ट्रोपोस्फियर के बारे में। ठीक,
Troposphere is the most important layer of the atmosphere with an average height of about 12 kilometers. ठीक, जो हमारा अर्थ है तो उसमें उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेयर होती है वो ट्रोपोस्फियर होती है। ठीक, और उसकी रेंज जो है हमारे अर्थ से, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एरिया है ये हमारा अर्थ है। ठीक, इसके से 12 किलोमीटर्स अबव तक हमारा ट्रोपोस्फियर पाया जाता है। ठीक, अर्थ के सरफेस से 12 अबव मतलब ऊपर अबव एटमॉस्फेयर में 12 किलोमीटर्स तक हमारा ट्रोपोस्फियर पाया जाता है। ठीक, इन दिस लेयर ट्रोपोस्फियर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इन एल्टीट्यूड। ठीक, the air we breathe exists here almost with the most of the water vapor and cloud. Nearly all the weather phenomena such as rainfall, fog, hail occur in this layer. The troposphere is the separate from the stratosphere by transition zone known as tropopause. ठीक, तो जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे हम और ऊपर जाते जाते तो हमारा ट्रोपोस्फियर जो है वो कम होता जाता है। मतलब जैसे जैसे हम और ऊपर जाएंगे वैसे ट्रोपोस्फियर का एरिया कम होता जाएगा, उसके बाद कोई और लेयर आएगी। ठीक, और जो ट्रोपोस्फियर होता है उसमें सारी वेदर्स जो मतलब जो हमारी वेदर की में जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे बारिश होता है, ठंड पड़ती है, सब इसी लेयर में होता है। ठीक, रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया, हॉल हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो ट्रोपोस्फियर में होता है। ठीक, उसके बाद जो ट्रोपोस्फियर है इसी में वाटर वेपर्स पाए जाते हैं। ठीक, जो हम सांस ले रहे हैं वो एयर भी इसी लेयर में पाई जाती है। और जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस फिगर में जो ट्रोपोस्फियर है, जो स्ट्रेटोस्फियर, जब ऊपर ऊपर हम जाते जाएंगे तो जब ट्रोपोस्फियर का एंडिंग और स्ट्रेटोस्फियर का जो स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, जैसे ये देख रहे हैं आप, इसी को हम लोग स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं, इस पॉइंट को। ठीक, तो ट्रोपोस्फियर के बाद जो दूसरी लेयर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है वो स्ट्रेटोस्फियर होती है। ठीक, चलो इस स्ट्रेटोस्फियर के बारे में जानते हैं। Above the troposphere lies the stratosphere, extending up to 50 km. The layer is ideal for flying aeroplanes because it is free of cloud and other weather disturbances. ठीक, ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर पाया जाता है और स्ट्रेटोस्फियर जो है वो ट्रोपोस्फियर के बाद 50 किलोमीटर्स तक, अगर हम जब 50 किलोमीटर्स अबव जाएंगे वहाँ तक ये स्ट्रेटोस्फियर है। ठीक, वहाँ तक स्ट्रेटोस्फियर ये फैला होता है। ऐसा कहते हैं कि ये जो है वो बेस्ट है, मतलब इस एटमॉस्फेयर, इस लेयर में सबसे अच्छा है फ्लाइंग, मतलब एरोप्लेन उड़ाने के लिए। क्योंकि इसमें एरिया में क्लाउड्स नहीं पाए जाते हैं। समझ आया, इस एरिया में क्लाउड्स नहीं पाए जाते, इसलिए इसमें एरोप्लेन चलाना बहुत आसान हो जाता है और एरोप्लेन इसी लेयर में हमारी आती हैं। A notable feature of the stratosphere is that it contains a layer of ozone gas which shield up by filtering the sun's harmful radiation including ultraviolet radiation. ठीक, और इस लेयर की सबसे मेन बात ये क्या है कि इस लेयर में ही ओजोन लेयर पाया जाता है। ठीक, जो कि हमारे सन से जो हार्मफुल रेजेस किरणें आ रही, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है, उनको ये रोकने का काम करती है स्ट्रेटोस्फियर। इसी लेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, द स्ट्रेटोस्फियर मार्क द बाउंड्री बिटवीन द स्ट्रेटोस्फियर एंड द मेसोस्फियर। ठीक, जो स्ट्रेटोपॉज है, जैसे ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में जहाँ ट्रोपोस्फियर खत्म हो रहा था और स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट हो रहा है उसके बीच को हम लोग ट्रोपोपॉज बोलते थे ना, सेम उसी तरह जब यहाँ ट्रोपोस्फियर एंड होगा, मतलब ट्रोपोस्फियर 50 किलोमीटर्स के बाद जब ट्रोपोस्फियर एंड होने वाला होगा और मेसोस्फियर मतलब दूसरा लेयर जब स्टार्ट होगा, उस पॉइंट को हम लोग स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं जिसका नाम है मेसोस्फियर। ठीक, अबव द स्ट्रेटोस्फियर लाई द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर इज द मेसोस्फियर। ठीक, स्ट्रेटोस्फियर के बाद जो तीसरी लेयर पाई जाती है वो मेसोस्फियर है। इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। इन द लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। ठीक, अब ये स्ट्रेटोस्फियर के बाद 80 किलोमीटर अबव तक मेसोस्फियर पाया जाता है। ठीक, और जो मेसोस्फियर जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे जो है वो हमारा जो टेम्परेचर होगा डाउन होता जाएगा, मतलब वहाँ ठंड और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और जितने भी जो उल्का पिंड होते हैं, जो भी मेटेरॉइड्स होते हैं, जो भी टूट के हमारे धरती पे गिरते हैं, वो इसी लेयर में ख़त्म होते हैं।
इसी लेयर में वो जल जाते हैं, वो धरती तक नहीं आ पाते हैं। तो अब नेक्स्ट लेयर की हम लोग बात करते हैं थर्मोस्फियर की, ठीक। थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर इज द इन द थर्मोस्फियर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, ठीक। अब ये मीजोस्फियर के बाद लेयर आता है थर्मोस्फियर, ठीक। अब थर्मोस्फियर लेयर में ये होता है जैसे जैसे हम ऊपर और एल्टीट्यूड पे मतलब हाई और ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो वैसे वैसे इसका जो टेम्परेचर है वो और बढ़ता जाएगा थर्मोस्फियर में। एज द as the gas molecule in this layer observe the x-rays and short wave ultraviolet radiation of the sun, क्यों इसका इसमें ये लेयर हॉट इतनी गर्म होती है, क्योंकि जो डायरेक्ट जो सन से रेज आती हैं लाइक एक्स रेज और शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट जो भी रेज रेडिएशन होते हैं वो इसी लेयर में ऑब्जर्व होती है, ठीक। इसीलिए ये लेयर जो है वो सबसे ज़्यादा जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वो तो गर्म होता जाएगा। द थर्मोस्फियर एक्सटेंड फ्रॉम 80 to 700 किलोमीटर, ठीक। ये 80 से लगा के 700 किलोमीटर तक रहता है ये लेयर। It also helps with radio transmission by reflecting radio waves transmitted from earth back to earth, ठीक। जितने भी हमारे जैसे जो भी हम लोग टीवी पे देखते हैं या बात करते हैं, जितने भी हमारे रेडियो से वो काम होता है, रेडियो ट्रांसमिशन का या सैटेलाइट का काम होता है वो इसी लेयर में होता है। ये यहीं से हम लोग एक जगह से हमारे सैटेलाइट से एक रेज जाती फिर वही रिफ्लेक्ट करके दूसरी जगह पहुंचती, जिसकी वजह से हम लोग फ़ोन पे बात कर सकते हैं, रेडियो एक जगह से एक दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, वीडियो देख सकते हैं हम लोग, ये सब इसी लेयर में होता है। इसलिए इसी लेयर में रेडियो वेव्स जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। आइनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द थर्मोस्फीयर, जो आइनोस्फीयर एक लेयर है वो इसी का पार्ट है, थर्मोस्फीयर का। एडिशनली द नॉर्दर्न एंड साउदर्न लाइट ऑराज आल्सो अकर इन थर्मोस्फीयर। हम देखेंगे कि जैसे इस फिगर में आप लोग देख रहे हो ये कुछ लाइटिंग सा दिख रहा है, इसको हम लोग अरोरा बोलते हैं, ठीक। ये जो है कुछ ऐसा मतलब ऐसे आसमान में कुछ ग्रीन लाइट हरी लाइट दिखती हैं, वो जनरली हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसमें ये नहीं दिखेंगी। ये हमारे जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है ना हमारी धरती का एकदम ऊपरी और निचला छोर, उस वहाँ का जो एटमॉस्फेयर उसमें ये दिखता है, हरी हरी लाइट होगी, ठीक। तो रशिया के साइड होगी, जो रशिया हमारा पाया जाता है उस साइड में, यहाँ पोल हो गए, पोल्स के साइड नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वैसे एरिया में ये हरी हरी नीली नीली आसमान में कुछ लाइट जैसी दिखती है, वो सब जो है वो थर्मोस्फियर में होता है, ठीक। हम एक अलग से वीडियो बता देंगे जिसमें ऑरोरा क्या होता है, वो कैसे दिखता है, ये सब के बारे में।